नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति ने आज भी कई रंग बदले, लेकिन इसी के साथ एक बड़ी खबर और मैं आपको बताना चाहूंगी। बड़ी खबर यह है कि कल कांग्रेस का स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान था और ये अभियान काफी ज्यादा हिट रहा है, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पर रहा है सोशल मीडिया पर। इसी के साथ एक चीज ये भी है, जो खुद कांग्रेस के जो राजस्थान प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने बताई है, उनका कहना है, उन्होंने बयान दिया है, उनका कहना है कि जो ये अभियान चलाया गया था कांग्रेस की तरफ से, इसमें लगभग 5.5 लाख से ज्यादा रीट्वीट और ट्वीट हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में मात्र 1.5 से 2 लाख रिट्वीट हुए हैं। ऐसे में उनका साफ तौर पे कहना है कि आम जनता में रोष है और साफ तौर पे देखा जा रहा है कि इस समय जनता क्या सोच रही है, इस समय आम जो नागरिक है वो क्या सोच रहा है। जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा उठ रहा है, राजस्थान सरकार गिराने का मुद्दा उठ रहा है, लगातार राजस्थान सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पे कि वो उनकी सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से गिराने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में जो ये एक बयान दिया है अविनाश पांडे ने, अगर देखें तो वास्तव में, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, काफी ज्यादा लोकप्रिय भी रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ऐसे में कांग्रेस का जो अभियान है उस पर 5.5 लाख से ज्यादा रिट्वीट आए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात पर मात्र 1.5 से 2 लाख के आसपास रिट्वीट आए हैं और ट्वीट हुए हैं। ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े कर रहा है। इसके अलावा बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी लगातार जिस तरह का माहौल चल रहा है उससे कोई ज़्यादा खुश नज़र आ नहीं रहा है, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। आम जनता में आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, ऐसे में सरकार जहां एक और आम जनता की सोचनी चाहिए, वहीं बाड़ेबंदी में है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। एक लोकतांत्रिक सरकार, जो आम जनता ने सरकार चुनी थी, कोरोना जैसी महामारी में राजनीतिक द्वंद्व चल रहे हैं, राजनीतिक युद्ध चल रहे हैं, वहीं आम जनता पीड़ित है कोरोना से। लगातार रोज आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह का इस समय माहौल चला हुआ है, एक विवाद, एक टकराव नजर आ रहा है राजभवन और मुख्य जो सरकार है राजस्थान की, उसमें भी, क्योंकि लगातार विधानसभा के लिए अर्जी दी जा रही है, लगातार राज्यपाल से मुलाकात की गई है 2-3 बार और राज्यपाल से कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दी जाए। लेकिन वहीं राज्यपाल हर रोज कोई ना कोई नया उसमें एक पेच जोड़ते जा रहे हैं। आज भी कुछ इसी तरह का हुआ है। आज भी जो फाइल दी गई थी वो फाइल लौटा दी गई, उसी के साथ कुछ उसमें मुद्दे दिए गए हैं जिनसे जवाब मांगे गए हैं राज्य सरकार से, और कहा गया है कि उनके जवाब देने के बाद ही विधानसभा सत्र के लिए आगे बात की जाएगी। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, गोविंद सिंह डोटासरा जो नए पीसीसी चीफ हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि 4 बार पहले विधानसभा बुलाई जा चुकी है, जो ये 17वीं विधानसभा है इसमें, लेकिन 5वीं विधानसभा में ऐसा क्या हुआ है कि बार बार में राज्यपाल फाइल को लौटा रहे हैं। बड़ा सवाल है, क्योंकि 4 बार जो विधानसभा बुलाई गई है वो भी सिर्फ 10 दिन की अवधि में बुलाई गई थी, कि 10 दिन पहले बताया गया था और उसके बाद 10 दिन बाद विधानसभा आहूत कर दी गई थी। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 5वीं विधानसभा में ऐसा क्या हुआ है कि राज्यपाल बार बार में फाइल लौटा रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि केंद्र की ओर से दबाव है सरकार गिराने के लिए, बीजेपी की तरफ से दबाव है सरकार गिराने के लिए। तो पूरा घटनाक्रम कहीं ना कहीं उसी ओर नजर आता है कि एक सोची समझी शायद कोई षड्यंत्र है। एक कहा जा रहा था, जिस तरह का ऑडियो वायरल हुआ है उसके बाद, लेकिन महामहिम राज्यपाल जो कि एक संवैधानिक पद है, एक गरिमा, जिनकी खुद की एक गरिमा है, ऐसे में उन पे भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। इसी के अलावा अगर बात करें तो और राजस्थान की, तो आज पूरे देश में राजस्थान की सरकार और कांग्रेस के जितने भी विधायक अभी मौजूद हैं सीएम अशोक गहलोत के साथ, उनके सपोर्ट में पूरे देश में एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें जितने भी राज्य हैं उनमें जितने भी राजभवन है उनके बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि अब इस तरह की जितनी भी अलोकतांत्रिक घटनाएं हो रही हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ।
राजस्थान में जितने भी विधायक हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में उनके साथ रहे। एक विधायक दल की बैठक हुई। बैठक की शुरुआत रामधुनी के साथ हुई, रामधुनी सुनी गई और उसके बाद फिर बैठक में चर्चा की गई। तो राजस्थान में थोड़ा अलग नज़ारा देखने को मिला, लेकिन पूरे देश में विरोध किया गया इन सब घटनाक्रमों में। लगातार हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है, हर रोज कई ऐसे पन्ने जोड़ते जा रहे हैं इस पूरी राजनीतिक ड्रामे की किताब में, जिसको शायद ही कई लोगों ने पहली बार ही देखा हो, शायद ही ऐसा पहली बार हुआ हो, क्योंकि 70 साल में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्यपाल लगातार विधानसभा, जब खुद जो बहुमत वाली पार्टी है वो कह रही है कि वो विधानसभा बुलाना चाहती है, लेकिन राज्यपाल लगातार मना कर रहे हैं। तो ऐसा भी, ये घटना भी 70 साल में पहली बार हुई है। साथ ही ऐसी घटना भी पहली बार हुई है जब खुद किसी जो पार्टी है उसका मुखिया, जो किसी सरकार का मुखिया खुद उप मुख्यमंत्री के पद पर थे सचिन पायलट, और उन्होंने अपनी ही सरकार गिराने के लिए पूरा ये षड्यंत्र रचा। ऐसे कुछ घटनाक्रम राजस्थान में अब ऐसा लग रहा है कि हर रोज कुछ ना कुछ ऐसे ही घटनाक्रम हो रहे हैं जो शायद पहली बार ही हो रहे हैं। ऐसे में आम जनता में एक आक्रोश भी है कि उनके वोट का क्या महत्व रहा। क्या उनके वोट का महत्व सिर्फ इतना है कि वो वोट देते हैं और उसके बाद जिसको उन्होंने चुना है वो दूसरी किसी पार्टी से पैसा लेकर मानेसर में जाके बैठ जाते हैं। आम जनता के मन में आक्रोश है, कई सवाल हैं। अब देखना होगा कि ये जो राजनीतिक पॉलिटिकल पूरा ड्रामा चल रहा है ये कहाँ जाके खत्म होता है और कैसे राजस्थान की जनता को राहत मिलती है। इस तरह की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नमस्कार।